हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, G20 समिट से जो आउटकम निकल के आए हैं, तो जो भी वहां पर चर्चा हुई उनसे रिलेटेड मैंने कुछ शेयर्स आपके सामने रखने की आज चेष्टा कर रहा हूं। तो इन शेयर्स पर आप नजर रखना, क्योंकि जैसे जैसे G20 समिट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी चीजें साइन हुई हैं, जो भी हमारे मसौदे, जो भी सौदे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी कंपनियां काम कर सकती हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। पहली कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस रहा और सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है वो इसी शेयर को मिलने की उम्मीद है, इसी कंपनी को मिलने की उम्मीद है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इस शेयर का नाम है। 160 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है और आज देखो शेयर 20% का सर्किट भी लगा और 6 महीने में शेयर डबल हो गया। चलिए नेक्स्ट उस शेयर के पास चलते हैं जो आउटकम अच्छा और दे सकता है। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 190 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है और 6 महीने में इसने 197% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। RVNL, जिसके पास भी ये शेयर है भाई साहब, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने नेक्स्ट शेयर आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 84 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। मेरा बार बार फोकस रहा इन शेयर्स के ऊपर और जिन्होंने भी इससे रिटर्न निकाल के ला पा रहे हैं, ये यकीन मानना मेरे भाई, ये आपकी ही मेहनत है, ये आपका ही डेडिकेशन है कि जब स्टॉक मार्केट में उठापटक चल रही थी उसके बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में टिके रहे और ये रिटर्न आज आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। आपका पेशेंस आज आपको रिवॉर्ड दे रहा है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करके चल रहे हैं तो 84 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है और 6 महीने में भी इस शेयर ने भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। अभी जो मैंने नेक्स्ट शेयर आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है IRCTC। फिलहाल IRCTC से काफी दिनों से रिटर्न बना के नहीं निकल रहा है। यकीन मानना मेरे भाई, जब IRFC, RVNL और इरकॉन जैसी कंपनियां जब आपको रिटर्न बना के नहीं देंगी तब इस कंपनी का चलने का नाम आएगा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बारी आ रही है। जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब ट्रेनें चलेंगी तब ये शेयर भागेगा और यकीन मानना जिस दिन ये भागेगा रुकेगा नहीं मेरे भाई। बस आज क्या है, आज पेशेंस आपका चेक कर रहा है। जिस तरीके से आपने IRFC के अंदर पेशेंस रखा, क्योंकि जब ये IPO आया 26 रुपए से, उसके बाद ये 20 रुपए तक चला गया, तो उस समय पेशेंस के साथ जिसने भी होल्ड किया तो आज उनको IRFC जैसे शेयरों में रिटर्न मिल रहा है। तो आज जो लोग इस IRCTC जैसे शेयर्स में पेशेंस बना के रखेंगे तो कल उनके लिए सुबह होगी, जो कि रिटर्न के रूप में उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे भाई 6 महीने में इसने हालांकि 19% का रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट उस शेयर की बात करते हैं जहां पर G20 समिट का फोकस भी रहा और उस शेयर्स की बात करते हैं जो आउटकम से रिलेटेड जो बाहर शेयर निकल के आ रहा है। बहुत ही कम ये शेयर चाहे यूट्यूब हो चाहे न्यूज़ चैनल हो वहां पर देखने को मिलता था, पर उससे पहले ही मैं टीटागढ़ वैगन्स को आपके लिए ला चुका था, क्योंकि इससे पहले उसका नाम टीटागढ़ वैगन्स था, तब मैं वीडियो इसका बनाया था। अभी इसका नाम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो चुका है। 820 रुपए का शेयर चल रहा है इसका। हालांकि ये शेयर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे भाई। 6 महीने में इस शेयर ने भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया और अभी भी ताकत है कि ये शेयर यहां से भी डबल हो सकता है। पर हाँ, जो लोग ऑलरेडी रिटर्न पे, जिनको 300-400% का रिटर्न इन शेयर से मिल चुका है, तो डेफिनेटली उनको क्या करना चाहिए, शेयर बेचना तो नहीं चाहिए, ना ही प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, पर उन्होंने एक काम करना चाहिए कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, क्योंकि अगर कभी अगर शेयर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए तो एटलीस्ट आप सही प्राइस पे एग्जिट हो जाओ और आपका कुछ प्रॉफिट बचा रहे। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे भाई इस शेयर पर तो आपकी नज़र बिल्कुल होनी ही चाहिए। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अब ये शेयर धमाका कर सकता है। 883 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में बात करने की चेष्टा करेंगे तो 29% का रिटर्न आ चुका है। तो मेरे भाई, मैं हमेशा कहता था, जब भी अडानी पावर से रिलेटेड मैं बात करता था, कहता था भाई जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अडानी को उन्हें करने दो, आपको केवल आपदा में अवसर निकालना है। अगर आपको याद होगा ये टर्म मैंने बहुत बार यूज़ किया है, आपदा में अवसर। जिन्होंने आपदा में अवसर निकाल के रखा हुआ था, तो आज देखिए 402 रुपए पर उनको ये शेयर रिवॉर्ड दे रहा है। अडानी पावर 402 रुपए का फाइनली आ गया और 6 महीने में देखो भाई साहब शेयर डबल कर दिया मेरे भाई इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शेयर पर देखते हैं। वहीं पर जब G20 समिट का जो मेन फोकस रहा सप्लाई चेन पर रहा, तो सप्लाई चेन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं तो वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। स्पेशली जो कंटेनर से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं, जो शिपिंग बिजनेस में कंपनियां हैं, उन पर वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। उन्हीं कुछ कंपनी की अगर मैं बात करने की चेष्टा करूंगा तो पहली कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 157 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में इसने 23% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पर आज चूंकि मुझे फास्ट ट्रैक मोड पर G20 समिट से जो उनका मेन फोकस रहा, जिन सेक्टर्स में उनका फोकस रहा, मैं उन सेक्टर्स पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेक्टर्स के अंदर किन किन शेयर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए भारत देश के अंदर, मैं उन शेयर्स की चर्चा करके चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं।
आपकी नज़र मेरे भाई इस शेयर पर भी होनी चाहिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर। कॉनकॉर के नाम से आप इसे जानते हो। 734 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है और ये देखो 26% का रिटर्न 6 महीने में। 1 महीने में बात करेंगे तो भाई 10% का रिटर्न इसने बना के दिया है। और शेयर का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब भी सप्लाई चेन की बात आती है तो ऐसे कुछ शेयर्स पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे भाई डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं आपकी नज़र वहाँ भी होनी चाहिए। तो पहला शेयर जो मैंने रखा हुआ है एमटार टेक्नोलॉजी। अभी भी ये कंपनी काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड है। इसके अंदर अभी और भी ज़्यादा वैल्यू का क्रिएशन और वैल्यू का आउटपुट देखने को मिल सकता है। यानी कि ये शेयर प्राइस यहाँ से भी डबल हो सकता है। 2820 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में बात करेंगे तो 69% का रिटर्न ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं जहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 144 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। 6 महीने में बात करेंगे 56% का रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे चुकी है कंपनी ये। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जो दिग्गज कंपनी है वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए और जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। 2896 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है मेरे भाई। 6 महीने में बात करेंगे तो 35% का रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को ये कंपनी बना के दे चुकी है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि भाई 6 महीने में 35% रिटर्न आ गया तो आगे ये कंपनी 70% का रिटर्न बना के नहीं दे सकती। बिल्कुल अभी भी कैपेबिलिटी है। तो इसकी वजह से आपकी नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस कंपनी का तो मैंने इन डेप्थ एनालिसिस भी करवाया था मेरे भाई। और जब इन डेप्थ एनालिसिस करवाया था ये कंपनी 200-250 रुपये पे ही थी। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 432 रुपये का इसका शेयर प्राइस करंट में चल रहा है। 6 महीने में बात करेंगे मेरे भाई 6 महीने में 123% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। प्लेलिस्ट में जाओ सारी कंपनीज पड़ी हैं इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। आज मैं फास्ट ट्रैक मोड पे केवल शेयर्स के नाम आपके सामने बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ, आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और आप ये देख पा रहे हैं कि भाई साहब लगातार इस कंपनीज में जब से G20 समिट खत्म हुआ है सैटरडे संडे को, उसके बाद मंडे से इन कंपनीज के अंदर बहुत ही तेजी से रिटर्न बनते हुए देखने को मिला है। अगर आपदा में अवसर मिले तो भाई जरूर हाथ धो लेना आप भी। इस कंपनी का वीडियो तो मैं 1200 रुपए से बना रहा हूं मेरे भाई। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का 4082 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में इसने भी ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग बढ़िया से करी है। 46% का रिटर्न बना के दिया है HAL ने, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते। जिस नेक्स्ट कंपनी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं इसका नाम है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड। बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर अभी 1-1.5 महीना पहले ही बहुत बड़ा स्टेक खरीदा था। और ये देख रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी धनुर्धर होते हैं उनको पहले ही चीज़ें पता चल जाती हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, मैं बताता हूँ आपको इसका सीक्रेट कि आपको सबसे पहले चीज़ें कैसे पता चलेंगी मेरे भाई। एक अच्छे फंडामेंटल शेयर्स को चुपचाप पकड़े बैठे रहो, चुपचाप पकड़े बैठे रहो। यकीन मानना एक ना एक दिन बड़ा इन्वेस्टर जरूर आएगा उस शेयर्स को खरीदने के लिए। और पेशेंस ही इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हथियार है जिसे यूज करके वो बड़े से बड़े ऑपरेटर्स को खत्म कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, 6 महीने में बात करेंगे 64% का रिटर्न इसने भी बना के दे दिया टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने। तो यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने कंपनी आपके सामने रखी हुई है इसका नाम है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। 898 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में इसने भी भाई साहब 51% का रिटर्न बना के दिया है। क्या ये आने वाले समय में 6 महीने में फिर से ये शेयर डबल हो जाएगा? देखते हैं डबल होता है कि नहीं होता। फिलहाल आपको ये जो मैं आज जितने भी शेयर्स का नाम ले रहा हूँ इनको शेयर्स को एक साथ लिख लेना और इसकी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना। एटलीस्ट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि जिस तरीके से जब ये G20 समिट जैसे बड़े बड़े जब प्रोग्राम्स होते हैं देश के अंदर तो उसका आउटकम किस तरीके से शेयर मार्केट पर पड़ता है, आप यहाँ से ये सीख कर जा पाएंगे। अब जो मैंने नेक्स्ट कंपनी इसी सीरीज में रखी हुई है इसका नाम है SJS एंटरप्राइज लिमिटेड। SJS एंटरप्राइजेज लिमिटेड 718 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है मेरे भाई और 76% का रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। नेक्स्ट जो शेयर मैंने आपके सामने रखा हुआ है इसका नाम है TCS। मैं TCS की बात करके चल रहा हूँ। इसी के पैरेलल आप HCL टेक को भी मान के चलना, आप इन्फोसिस को भी मान के चलना, आप विप्रो को भी मान के चलना, आप टेक महिंद्रा को भी मान के चलना। ठीक है मेरे भाई। TCS 3481 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। हालांकि जो IT सेक्टर है वहां से फिलहाल कुछ रिटर्न बना के नहीं निकल रहा है। फिलहाल अब IT सेक्टर पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अब इसका जो घिसवाने पिटवाने का जो समय होता है वो खत्म हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि अब इसमें एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहना IT सेक्टर में अगर कुछ बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाए। जब भी हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम बात करें किस चीज़ की, प्राज इंडस्ट्रीज़ की, तो इसका नाम बहुत ही सर्वसम्मति के साथ लिया जाता है।
और प्राज इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, बहुत तगड़ा रिटर्न भाई साहब, 70% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को इसने बना के दे दिया और एक महीने में 23% का रिटर्न। 586 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। नो डाउट कि ये 1000 रुपये पे भी चला जाए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर फोकस है तो ये इसका बड़ा प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसर हो सकता है प्राज इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप नजर रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। नेक्स्ट शेयर जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर भी मेरे भाई नजर रखो, बिल्कुल अच्छे से नजर रखो। एक महीने में देखो 23% का रिटर्न, 6 महीने में देखो मेरे भाई 25% का रिटर्न। ये दिखा रहा है भाई साहब इस कंपनी के अंदर भी ताकत है और ये ब्रेकआउट आया है और ये शेयर प्राइस यहां से भी जाके डबल हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो वायर बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज मैं जिस शेयर की अभी बात कर रहा हूं इसका नाम है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। 388 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 6 महीने में रिटर्न देखो 13%, एक महीने में रिटर्न देखो 9% का रिटर्न, ठीक दे दिया है। और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को? स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा था। अगर मेरे भाई आप म्यूचुअल फंड्स के मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप पाएंगे कि काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, तो यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 6 महीने में बात करेंगे 63% का रिटर्न और एक महीने में बात करेंगे 13% का रिटर्न इस कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, भाई साहब इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक किया और रिवॉर्ड 5150 के रूप में जिन लोगों के पास ये कंपनी है, रिवॉर्ड उनको 5150 रुपए से ऑलरेडी मिल रहा है। 6 महीने में बात करेंगे 77% का रिटर्न। ईयर टू डेट 9 महीने में बात करेंगे शेयर को डबल कर दिया, एक महीने में बात करेंगे 8% का रिटर्न। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, वायरिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं आपकी नज़र वहां पर होनी चाहिए। तो इसी केबल में फिनोलेक्स केबल्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 1160 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। एक महीने में देखो 14% का रिटर्न, 6 महीने में 47% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। जैसे ये 1200 के ऊपर निकलेगा, यकीन मानना ये शेयर प्राइस 2000 के पार निकल जाएगा आसानी से। इसके साथ साथ बैंकिंग रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, ठीक है। ये टोटल कंपनीज की बात हो गई जो G20 समिट के अंदर आउटकम निकल के आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब भारत के अंदर बैंकिंग रिफॉर्म्स भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, स्पेशली PSU बैंक पर। तो जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पर कर्नाटका बैंक, ऐसी कुछ बैंकें हैं, यस बैंक, इन बैंकों पर नजर रखना, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है मेरे भाई। चलिए वीडियो को यहीं से विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इनका इनडेप्थ एनालिसिस या फंडामेंटल्स जानने हो कमेंट कीजिएगा। चलिए कल फिर बात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।